मैं आपको ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि पहाड़ी कबीला के लोग पिछले 50 साल से जदोजहद में थे। उनकी तमन्ना थी कि हमें पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। तो ये प्रोसेस, ये सिलसिला ज़माने से चल रहा था और जब बीजेपी सेंटर में सरकार बनी तो उसके बाद पहाड़ी लोगों ने बीजेपी से रजू किया और जब बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पे इसका सर्वे करवाया, कमीशंस मुकर्रर किए, वक्तन फ़क्तन जब इसमें मेहनत करने के बाद जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस नतीजे पे पहुंची कि पहाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आखिर उन्होंने जब इस नतीजे पे पहुंचने के बाद पार्लियामेंट में बिल पेश किया और इसको लोकसभा राज्यसभा से पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर्स होके आ चुके हैं। करीबन 18 लाख जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी कबीला के, जिनको एससी स्टेटस मिला है, वो बीजेपी सरकार का तय दिल से बड़े मशहूर हैं। मेरे ख्याल में क़यामत तक, जब तक पहाड़ियों की ज़िंदगी है, तो मेरे ख्याल में हर लम्हे पे भारतीय जनता पार्टी को याद करते रहेंगे। हमारी दुआएं हैं कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी न कि एक रियासत में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में आके सेंटर में सरकार बनाए और फिर उस समय हम उस पर जश्न मनाएं। रहा सवाल गुजर कम्युनिटी का, मैं अपने गुजर भाइयों को एक चीज़ की वाज़िया कर देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई स्टेटमेंट देना, बयान देना कोई मामूली बात नहीं है। इट इज़ ए लॉ, ये कानून। अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी जी या ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों का जो 10% उनको दिया, सॉरी गुजर कम्युनिटी का जो 10% उनको दिया गया, उसमें से कोई जेर ज़बर की कमी नहीं होगी, तो मैं भाइयों को ये मशवरा दूंगा, आप बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैच्योर लोग हैं, कम से कम एक्ट को आने दें। आपको समझाने की तो हमें ज़रूरत है नहीं। अगर एक्ट जो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट बन के बाहर आता है, अगर आपको लगता है आपके साथ नाजायज़ हुआ, तो आपके राइट्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, पार्लियामेंट जाएँ। वो आप बयानों में कई मेरे भाई इस बात को कह चुके हैं, हम चैलेंज करेंगे, तो हम उस चीज़ की वो मुखालफत नहीं कर रहे। लेकिन बासीत ब्रदर मैं एक मशवरा देता हूँ, जब तक कानून बन के, एक्ट बन के ना आए, उसे पढ़ें, देखें। अगर आपके साथ सचमुच नाइंसाफ़ी हो रही है, आप चैलेंज करें, आपका राइट है। और लोगों को जब एसटी स्टेटस मिल रहा, तो मेजॉरिटी ऑफ द गुजर्स कम्युनिटी के लोगों ने, बकरवालों ने वेलकम किया है, उनको मिठाई बांटी है, गले लगे। मैं मुबारक देता हूँ अपने भाइयों को, इस बरादरी को। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो आज भी एक इशू बना के बैठे हैं। जो चंद लोग हैं, मैं चंद लोगों को ये मुखातब होकर कहता हूँ, आप इंतज़ार करें, जब एक्ट आ जाए, आपको लगे कि नाइंसाफ़ी है, आपके सामने रास्ते खुले। अगर हिंदुस्तान का 1.25 करोड़ से ज़्यादा आवाम में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल में आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 18 और 20 लाख के आसपास जो पहाड़ी लोग हैं, मैं दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दवा भी करता हूँ कि 2025-24 में जब इलेक्शन हो तो आप मेजॉरिटी में सेंटर में सरकार बने और आपका तय दिल से पूरे पहाड़ी लोग जो हैं वो मुश्किल। क्योंकि मैं बाहसीत पहाड़ी तमाम पहाड़ियों की तरफ से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर यूटी के बीजेपी के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र राणा जी का तय दिल से बड़े मशहूर हैं कि जिन्होंने पहाड़ियों की खातिर इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और पहाड़ियों को इंसाफ दिला।